यूनाइटेड नेशन में जयशंकर की दहाड़, अमेरिका सहित पूरे पश्चिम में छा गया सन्नाटा, चीन पाकिस्तान में मच गई भगदड़। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती का जलजला दुनिया जानती है। जब कभी भारत को हथियारों के मामले में दिक्कत होती है तो सबसे पहले भारत के लिए रूस ही आगे आता है। रूस ही वो देश है जिससे भारत सर्वाधिक रक्षा व्यापार करता है। 70% से अधिक हथियार भारत रूस से ही आयात करता है। कभी वो वक्त था जब भारत को हथियारों के मामले में केवल रूस का ही साथ मिलता था, जबकि अमेरिका जैसे देश पाकिस्तान को हथियार निर्यात करके भारत के कश्मीर में अशांति फैलाने का काम करते थे। दुनिया की दो महाशक्तियों रूस और अमेरिका के बीच तनातनी मची ही रहती है। दोनों पर दुनिया में राज करने और अपना दबदबा कायम रखने का जुनून सवार है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद रूस कुछ कमजोर जरूर हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में एक बार फिर रूस ने अपनी धमक दुनिया में कायम कर ली है, जिससे अमेरिका की सांसें संकट में आ गई हैं और वो लगातार खुद को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लगातार अमेरिका नाटो यूनियन में नए देशों को शामिल करता जा रहा है और इसी अभियान के तहत जब उसने रूस के पड़ोसी देश यूक्रेन को नाटो में शामिल किया तो पुतिन के सब्र का बांध टूट गया और तब से अब तक दोनों देशों के बीच भयंकर जंग जारी है। यूक्रेन के पीछे से नाटो और पूरा पश्चिम रूस के खिलाफ खड़ा है। इसके साथ ही पश्चिम की साजिश है कि इस मौके पर पूरी दुनिया को, यहां तक कि रूस के सबसे करीबी देशों को भी मानवीय मूल्यों के बहाने तोड़ा जाए और रूस को अलग थलग करके उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाए। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो रूस के सबसे करीब है, जिसे रूस से अलग करने के लिए पश्चिम लगातार साजिशें कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले भारत से आंखें मिलाने का मतलब है अपनी बर्बादी की चिता खुद जलाना। रूस के सोची में आयोजित यूथ फोरम में तेल खरीद पर भारत के रुख पर रूसी विदेश मंत्री ने मुक्त कंठ से भारत की तारीफ की, जिससे पूरे पश्चिम की हवा निकल गई। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला जिसकी वजह से पूरे पश्चिम में सन्नाटा छा गया है और भारत का दबदबा पूरी दुनिया में कायम हो गया है? जानने के लिए बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ। भारत को घेरने की हो रही थी कोशिश, विदेश मंत्री जयशंकर ने मचा दिया बवंडर, भारत का दोस्त रूस हो गया गदगद। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही पश्चिम भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहा था, लेकिन रूसी तेल अरब देशों की तुलना में भारत के लिए ज्यादा सस्ता और अच्छा सौदा साबित होता है। उसकी वजह यह है कि कश्मीर व पाकिस्तान के मामलों में अरब देशों द्वारा खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया कुछ ऐसा प्लान जिससे अरब देशों का प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह जाए और पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाए। दोस्तों, आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर मोदी का वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए वो चीन पाकिस्तान की नींद उड़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि पीएम मोदी का प्लान है कि देश को सबसे पहले तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना है और जो तेल खरीदना ही पड़े उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैर अरब मुल्कों से खरीदा जाए। जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो यूएन ने रूसी व्यापार पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। दुनिया के तमाम देश अमेरिका के खौफ में रूस से अपना आयात बंद कर दिए, लेकिन रूस के जिगरी यार भारत ने मुसीबत के इस मौके पर अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। इसका आर्थिक फायदा भी भारत को हो रहा है। इसकी वजह यह है कि प्रतिबंधों के इस मौके पर रूस ने अपने तेल की कीमतों पर खासा डिस्काउंट दे रखा है, जिसका सीधा लाभ भारत को हो रहा है। दोस्तों, भारत का ये फैसला वैश्विक रणनीति के हिसाब से भी कई मायनों में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि तेल खरीदी का वैश्विक रणनीति से क्या संबंध है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत का जानी दुश्मन चाइना इस मौके पर डिस्काउंट रेट पर रूस से तेल खरीद रहा है। तेल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता तो सस्ते रूसी तेल की धौंस चाइना भारत को दिखाता। लेकिन ये जरूरी था कि आर्थिक लड़ाई के इस दौर में देश का नेतृत्व सही फैसला ले। इसके साथ ही
रूस से अपनी दोस्ती का संतुलन और भारत की स्वतंत्र स्वच्छंद वैश्विक नीति का प्रदर्शन दुनिया को करना जरूरी था, वहीं तेल के मामलों में अरब देशों के इस्लामिक एजेंडे को भी जवाब देना जरूरी था, जिसके लिए एक तरफ भारत ने लिथियम बैटरी वाले वाहनों पर जोर देना शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी ओर जरूरी तेल रूस से खरीदना शुरू कर दिया है। भारत की इस एटीट्यूड से अरब देशों की घिघी बंध गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उगले या निगले। दोस्तों, अरब देशों की ताकत केवल और केवल तेल है। अगर दुनिया इन देशों से तेल खरीदना बंद कर दे तो यह देश दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे और भारत जैसे विशाल देश का इस तरह रूस की ओर मुड़ जाना अरब देशों की नींद हराम किए हुए है। अब ये देश मोदी मोदी की गुहार लगा रहे हैं और अपने किए पर पछता रहे हैं। वहीं अलग अलग देशों में कई बार भारत ने इस मामले में खुलकर अपना पक्ष बिना किसी लाग लपेट के रखा है। हाल ही में रूस से भारत के तेल खरीदने के अपने फैसले का समर्थन करते हुए जयशंकर ने कहा था, रूस से कच्चा तेल खरीदना बिल्कुल सही फैसला है। जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था तो मिडिल ईस्ट के देशों ने यूरोप के देशों को प्राथमिकता दी थी। हमारे पास ऐसे में क्या विकल्प था? या तो हमें तेल नहीं मिलता क्योंकि सारा तेल यूरोप के देश खरीद रहे थे, या फिर हम अधिक कीमतों पर तेल खरीदते। जयशंकर ने कहा, ऐसी स्थिति में भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर करने का काम किया। रूस के साथ भारत के बहुत ही स्थिर और दोस्ताना संबंध है और रूस ने कभी भी हमारे हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत के इसी पक्ष की रूस ने खुलकर तारीफ की है। रूसी शहर सोची में वर्ल्ड यूथ फोरम में लावरोव से पूछा गया कि यूक्रेन जंग के बीच भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। इस पर लावरोव ने कहा, मेरे दोस्त जयशंकर ने इसका बखूबी जवाब दिया था। इसके बाद लावरोव ने यूएन में जयशंकर के बयान को याद करते हुए कहा, भारत के विदेश मंत्री से यूएन में ऐसा ही सवाल किया गया था। तब जयशंकर ने उन्हें अपने काम से मतलब रखने की सलाह दी थी। साथ ही उन्हें याद दिलाया था कि पश्चिमी देश रूसी फेडरेशन से कितना तेल खरीद रहे हैं। दोस्तों, एक और अमेरिका दुनिया के देशों से रूस से तेल न खरीदने की नसीहत दे रहा है, जबकि खुद रूस से तेल खरीद रहा है और ऐसा करके वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके खुद को ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता है। लेकिन भारत का मजबूत नेतृत्व इस चालबाजी को देखते ही पहचान गया और दे डाली पटखनी। भारत के इसी सख्त रुख से पश्चिम चारों खाने चित्त हो गया है और पाकिस्तान, चीन जैसे भारत के दुश्मनों की सांसें अटक गई हैं। तो दोस्तों, इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।